नमस्कार साथियों, मैं धर्मपाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डायोम पर। तो आज आप लोग एक जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्स। आज से आपकी क्लास जीव विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी की दुनिया में हम लोग प्रवेश करेंगे पूरी तरीके से। मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी टॉपिक है उसको एक कहानी के रूप में बताऊं तो आपको याद भी हो जाएगा। सेल्स के बारे में मैं एक कहानी पूरी विस्तार से बताऊंगा। उसमें से 100% यूपीएससी से एग्जाम से लेकर एसएससी सीजीएल ग्रुप डी जितने भी एग्जाम होते हैं एक प्रश्न जरूर बनता है और सिलेक्शन एक ही क्वेश्चन से होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कभी कभी अटक जाते हैं एक ही क्वेश्चन में कुछ लोग। तो ये जो टॉपिक है अगर आपने अच्छे से समझ लिया, पूरा वीडियो देख लिया, तो इससे प्रश्न आपके कभी नहीं छूटेंगे। तो एक एक टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा और मैं पूरी एक लिस्ट बनाया हूँ। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट बना के रखा। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सेल्स क्या होती है इसको जानने से पहले हम पहले बायोलॉजी की दुनिया कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी मतलब ये शब्द ही जीव मतलब दिख रहा है ना। जीव मतलब क्या होता है? जीवन। मतलब जो जीवों का विज्ञान मतलब जिसमें जीवन होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो सजीव प्राणी क्या क्या है? सजीव प्राणी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। साइंस में ही प्लांट्स को क्या कहा जाता है? जीवित कहा जाता है। और कहीं पे प्लांट्स को जीवित नहीं माना जाता है, चाहे वो अन्य सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी जो भी हो, वहाँ पे प्लांट्स को नहीं माना जाता है कि ये जीवित हैं। अरे तो जीव विज्ञान तो क्यों है प्लांट जीवित? ये इसलिए है क्योंकि उसमें लोकोमोशन होता है। प्लांट क्यों जीवित है इसके बारे में देख लेते हैं। तो उसमें लोकोमोशन होता है मतलब वो मूवमेंट कर सकता है, मतलब हिल डुल सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सूर्य का, सूर्यमुखी होता है पौधा, उसका मूवमेंट हम देख सकते हैं। मतलब रिकॉर्ड अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे सुबह शाम तक तो हमें पता चल जाएगा मूवमेंट कैसे होता है। क्योंकि वो जो सनफ्लावर होता है वो सूर्य के प्रति सेंसिटिव होता है। सूर्य जिस दिशा से निकलता है उसका जो फ्लावर का मुख होता है वो उसी तरफ रहता है और अस्त होता है तो उसी तरफ हो जाता है। या फिर और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ फूल जो है जब सूर्य उदय होता है तो वो ओपन हो जाते हैं और जो बंद होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वो बंद हो जाते हैं। तो ये भी होता है। तो एक होता और उसके बाद है रिप्रोडक्शन, मतलब अपने जैसे उनमें संतान उत्पन्न की क्षमता होती है, मतलब बीज उससे नया पौधा बनता है या फिर कटिंग से। ये तो आपको मैं आगे क्लास में आगे जो क्लासेस आएंगी उसमें बताऊंगा कि एक सेल से ही आपका पूरे पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे टिश्यू कल्चर में अध्ययन किया जाता है। ये प्लांट साइंस की बहुत ही बड़ी खोज थी कि एक कोशिका से मतलब अगर एक पौधा मिल जाए बड़ा सा तो उसके मतलब करोड़ों या अरबों पौधे बनाए सकते हैं। क्योंकि जो एक सेल्स होती है और एक सेल्स हम आंखों से नहीं देख सकते, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उसमें अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो एक पौधा पूरा बन जाता है। तो ये जो है रिप्रोडक्शन होता है, मूवमेंट होता है और वो जो है ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तभी हमें जो है ऑक्सीजन मिलती है। वैसे ही क्या कहते हैं इसमें भी होता है, एनिमल में भी रिप्रोडक्शन होता है, लोकोमोशन होता है और क्या होता है हम लोग भी सांस लेते हैं। तो ये हो गए कुछ बेसिक फीचर एनिमल और प्लांट के। तो ये दो वर्ड से बना है, बायोस, बायोस मतलब और लॉजी से। बायोस मतलब होता है लाइफ और ये आपका एक लैटिन वर्ड है, मतलब जो वर्ड बता रहा हूँ ये लैटिन वर्ड है। लॉजी मतलब होता है स्टडी और डिस्कोर्स, मतलब जो लाइफ का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? जीव विज्ञान कहलाता है। इसकी दो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। एक होता है आपका प्लांट और एक होता है जू, मतलब इसको हम बॉटनी और जूलॉजी दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं।
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक बॉटनी एक जूलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो जो बॉटनी है वो एक वर्ड है BOTA, ये भी एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है हर्ब्स, मतलब जो छोटे पौधे होते हैं उनसे ये बना हुआ है। तो झाड़ियों का अध्ययन करना कहलाता है क्या, बॉटनी कहलाता है। पेड़ पौधे मतलब तीन टाइप के पौधे होते हैं, एक हर्ब, सर्ब और प्लांट। ये सॉरी ट्री भी होता है, चार प्रकार के होते हैं, हर्ब, सर्ब, प्लांट और ट्री। उनके मतलब लेंथ के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। तो ये बॉटनी है। इसमें एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रिस्टस, उनको हमें उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमें बॉटनी की दुनिया को अवगत कराया। इस धरती पे उन्होंने, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उन्होंने ही एक बेहतरीन कलेक्शन किया 500 पौधों का। कितने पौधों का, 500 किस्म की पौधों का, 500 किस्म की पौधों के अध्ययन का कलेक्शन किया उन्होंने। 500 किस्म की, एक ही नहीं 500 प्रकार की, मतलब एक ही प्रजाति कई पौधों को नहीं, उन्होंने अलग अलग प्रकार के 500 पौधों की पुस्तक बनाई जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 किस्म की पौधों का क्या अध्ययन उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है। तो इसीलिए थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है इसलिए क्योंकि उन्होंने 500 किस्म मतलब वैरायटी के पौधों का अध्ययन उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया था। अब आते हैं हमारा दूसरा जो पार्ट है वो जूलॉजी। और एक साइंटिस्ट थे विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग। इन्हें भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा था। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो ये जो है इन्होंने भी भारतीय जो वनस्पति पाए थे उस पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट हमारा है जूलॉजी मतलब जू मतलब होता ही है, जू मतलब एनिमल, जहाँ पे एनिमल रहते हैं वो आपका जूलॉजी होता है। तो मतलब जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। तो इसमें अरिस्टोटल ने 500 प्रकार के 500 जंतुओं का अध्ययन किया। 500 जंतुओं का अध्ययन किसने किया, अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल जिन्हें अरस्तु कहा जाता है हिंदी में, इन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया और उसको अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये एक लैटिन वर्ड है सब। तो इन्होंने इस अपनी पुस्तक में 500 जंतुओं का हिस्टोरिया एनिमेलिया में अध्ययन किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अब ये आते हैं इसका जो बायोलॉजी किसने दिया था, बायोलॉजी वर्ड दिया था आपका 1801 ईस्वी में। सॉरी एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सूखा नहीं है इसीलिए थोड़ा सा समस्याएं हो रही हैं और इतना भी संसाधन नहीं है जो है डिजिटल बोर्ड ले सकूं। तो 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द है, इसे लेमार्क जो कि फ्रांस के निवासी थे, फ्रांसीसियन थे, और ट्रेविनस नामक ये जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने बायोलॉजी शब्द को आपको अवगत कराया था। तो बायोलॉजी के शब्द का जो हम जानते हैं उसे 1801 ईस्वी में इसे हम लोगों को बताया गया था बायोलॉजी। तो ये इन्होंने बताया था, फ्रांस के लेमार्क और जर्मनी के ट्रेवियस ने बताया था। तो अब आइए हम प्रवेश करते हैं कोशिका, सेल्स। ये इसका कई अर्थ होता है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो इंग्लिश में होता है सेल्स मतलब बिक्री, सेल से मतलब होता है जेल,
और यहाँ पे जो साइंस है उसका मतलब एक सेल वो भी होता है जिससे टॉर्च वगैरह जलाई जाती है, या फिर क्या जाता है घड़ी वगैरह जलाई जाती है, जलाया जाता है, तो वो भी एक सेल होता है। लेकिन साइंस की दुनिया में सेल्स, जो जीव विज्ञान की दुनिया में सेल्स का मतलब होता है कोशिका। कोशिका क्या है? जीवों की सबसे सूक्ष्मता इकाई, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट लाइफ ऑफ लाइफ। तो ये जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? कोशिका है। मतलब जीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को ही क्या कोशिका बोलते हैं। मतलब कोशिका से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमारा शरीर का निर्माण होता है। ये कोशिका सेल्स, ये बेसिक सबसे, मतलब एक मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो क्या क्या लगता है उसमें? मकान में आपका, मकान में आपका ईंटें लगते हैं। तो मान लेते हैं ये ईंट है, क्या है ये? ईंट है, सेल्स। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू बनता है। सेल से मतलब जिसके फंक्शन और स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम होते हैं, तो उससे बनता है टिश्यू। उसके बाद टिश्यू सिस्टम भी कह सकते हैं। लेकिन अब आते हैं ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद सॉरी ऑर्गन होता है, उसके बाद आपका ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद हमारी बॉडी बन जाती है। मतलब एक मटेरियल के रूप में, मतलब हमारा बेसिक मटेरियल के रूप में, मतलब ईंट नहीं होगा तो घर नहीं बनता। वैसे ही सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका फंक्शन और संरचना सेम होती है तो उससे टिश्यू बनता है। और ऑर्गन उसके बाद टिश्यू से जिसकी संरचना और कार्य समान होते हैं उससे ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसके बाद हमारी बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो कोशिका, तो इसके बारे में एक कहानी है जिसको जान लेना चाहिए आपको। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे। ये आपका सॉरी ये आपका ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में, ये ब्रिटेन की, मतलब जो रॉबर्ट हुक थे ब्रिटेन के निवासी थे और एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे, बोटैनिस्ट थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में खुद के द्वारा, मतलब इन्होंने सिर्फ खुद ही माइक्रोस्कोप बनाया था। तो उसमें एक कार की पतली सेक्शन लिया, मतलब उसको काटा हल्का सा और उसमें देखा ध्यान से। तो उनको जो है मधुमक्खी जैसे छत्ता होता है, बी हाइव होता है, उसमें छोटे छोटे संरचना दिखी, जो छोटे छोटे मतलब गोल या फिर उसकी जो चौड़ा चतुर्भुजा का ऐसी संरचनाएं देखी। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे ही आपका बी हाइव होता है। कुछ यूं ऐसे उन्होंने संरचना देखी। तो ये कार की पतली सेक्शन थी, उसमें हमने ऐसे कुछ देखा। तो इनके जो सेक्शन थे इसको उन्होंने दिया क्या? सेल। और इन्होंने इसका नाम दिया सेल, तो इसको कोशा बोला। कोशा मतलब कोशा, और इसे कक्षा बोला जाता है। कोशा मतलब नाम दिया इसे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने खुद के द्वारा जो माइक्रोस्कोप था बनाया गया, उसी से सेक्शन कॉर की पतली 1665 ईस्वी में कॉर की पतली लेयर को सेक्शन काटा, उसमें इस संरचना, इस प्रकार जो कोशिका मधुमक्खी छत्ते इस संरचना को देखा, तो उनको देखा, उसको नाम दिया सेल, मतलब कोशा, जिसे हिंदी में कह सकते हैं हम लोग एक कक्षा था। बाद में इनकी एक पुस्तक था, पुस्तक के इनमें उन्होंने इसका विस्तार से अध्ययन किया, विस्तार से बताया। इसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने अपने जो अध्ययन है कोशिका का, उसके बारे में विस्तार से बताया। इसकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है। 1665 ईस्वी में सेल कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और अगर उसको जो है नेक्स्ट जनरेशन जानी है तो उसके लिए केंद्रक होना जरूरी है। मतलब जैसे पौधे में अगर केंद्रक नहीं होगा तो नया पौधा का निर्माण नहीं होगा। तो केंद्रक की खोज की थी 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे। जो जीव द्रव्य क्या होता है? जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ रहता है और उसे ही जीव द्रव्य कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म।
ये इसकी खोज डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट की, प्रोटोप्लास्ट की खोज डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। परकिंजे प्रोटो इसका जो है परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, मतलब जीव द्रव्य का जो नामकरण किया था, नॉमेनक्लेचर किया था, वो परकिंजे नामक साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट है स्लाइडेन। स्लाइडेन स्वान नामक थ्योरी, इसके बारे में अगली क्लास में बताऊंगा कि सेल थ्योरी क्या है। तो 1838 ईस्वी में प्लांट सेल्स का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो प्लांट सेल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स की अलग अलग होती हैं। तो प्लांट सेल्स की खोज स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट ने की थी। श्वान नामक साइंटिस्ट ने 1839 ईस्वी में एनिमल सेल्स का अध्ययन किया था। एक साल बाद ही पहले प्लांट की खोज जो है प्लांट सेल्स का अध्ययन किया, दूसरे अगले साल जो है श्वान नामक साइंटिस्ट ने 1839 ईस्वी में एनिमल सेल्स का अध्ययन किया। वर्चू नामक साइंटिस्ट ने 1850 से बताया कि जो सेल्स बनती हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही उनका निर्माण होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले से मौजूद सेल्स से ही क्या होता है, सेल्स का निर्माण होता है। मैक्स सुल्ज नामक ने प्रोटोप्लाज्म नामक थ्योरी बताई 1861 ईस्वी में। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है एक क्या होता है, कोशिका का पिंड होता है। स्ट्रासबर्ग ने बताया था न्यूक्लियस पार्टिसिपेट, मतलब जो स्ट्रासबर्ग हैं उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता में जो पैतृक लक्षण होते हैं एक दूसरे पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसमें केंद्रक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। फ्लेमिंग ने बताया था क्रोमैटिन के बारे में, कोशा में धागे नुमा संरचना दिखती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और फेलिक, तो ये जो है इन्होंने बताया था कि ये भी क्रोमैटिन क्या होता है, ये भी पार्टिसिपेट करता है हेरिडिटी में। फेलिक फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी 1774 ईस्वी में। ये जो है पाया जाता है आपका किसमें, ये भी आपका सेल्स में पाया जाता है। वाल्डेयर ने आपका खोज किया था गुणसूत्र की, ये क्रोमोसोम, ये सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है किसमें, हेरिडिटी में। तो आशा करता हूँ आगे आगे की वीडियो में कुछ और जो खोजें हुई थी बायोलॉजी की दुनिया में उसको बताऊंगा, और कुशल थ्योरी, और आगे क्लास में आपको पूरा ये मतलब जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पूरा टॉपिक आपको इस क्लास में इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।